स्कूटी दूंगी लड़कियों को। अरे भाई तुम्हारी 5-7 सीटें आएंगी, तुम स्कूटी क्या दोगी, तुम तो हेलीकॉप्टर भी कह दोगी तो चल जाएगा। विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी में असफल रही। सी बनाम 20 योगी आदित्यनाथ का बयान, वो 20% आपके हिसाब से क्या है? तो केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो एक वर्ग को छोड़ के चलती है। चुनाव में आप देखेंगे करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप प्रियंका वाड्रा का आप रोड शो देखेंगे, लाखों झंडे लगे हुए थे कांग्रेस के, उसके बाद लाखों आपने पैम्पलेट भी बंटवा दिए। उसके बाद अमित शाह का भी रोड शो हुआ था, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए गए। आपको लग रहा है कि ऐसे रोड शो होने चाहिए? सर्वे हैं, वो जो सर्वे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 325 सीटें जो जीती थी वो कहीं ना कहीं 100 से 150 सीटें और कम हो जाएंगी। आप राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मशक्काई, जय जिनेंद्र, सुस्वागतम। हम आ चुके हैं कानपुर, कानपुरियों की नगरी कानपुर, और इस समय हम गोविंद नगर विधानसभा में मौजूद हैं। एक्सेल पैलेस के ठीक बगल में बीजेपी कार्यालय बना हुआ है, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस समय लोगों के अंदर, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी कह लीजिए कि जगत में बहुत अच्छे सिंगर और बल्कि एक राजनेता भी हैं, वहाँ पे लोगों के अंदर वो उमंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर वो रोड शो भी देखने को आपको मिलेगा। हम आपको बता दें कि इस उत्साह में हमारे बीच काफ़ी महिलाएं हैं। आइए चलिए महिलाओं से पूछते हैं कि उनके अंदर ये उत्साह कितना है और वो किस तरीके इस रोड शो में उत्साहित हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है? पूनम कपूर, सदस्य राज्य महिला आयोग। तो मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि आज कौन से बड़े चेहरे इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं? देखिए, मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा जो जानकारी है कि मनोज तिवारी जी आ रहे हैं और हमारे विधायक जी का रोड शो है। मुझे ये अच्छे से मालूम है कि जो हमारी 50% की आबादी है, आधी आबादी, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर पूरे कंधे से कंधा मिलाकर रोड शो में तैयार खड़ी है, हमारी सेना तैयार खड़ी है, और हम एक संदेश दे रहे हैं इस रोड शो के माध्यम से कि जो 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, और चाहे ये 2022 का चुनाव हो, हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं धरातल पर आई, और समस्त योजनाएं ज़्यादातर मातृशक्ति के लिए आई। इस नाते हमारी मातृशक्ति ने ठाना है कि हमें योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, ये तय हो चुका है। इसमें कोई अगर गोविंद नगर विधानसभा की बात करें तो सामने जो सीधी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है वो करिश्मा ठाकुर जी हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो सीधी टक्कर है, क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस समय काफ़ी ट्रेंड में भी है, उनके जनादेश भी काफ़ी आ रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये पोस्टर जो बना था, इसमें से 3 लड़कियां तो भाजपा में शामिल हो गई, बची 2, वो भी कभी भी आ सकती हैं। और अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो उत्तर प्रदेश में क्यों, राजस्थान में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं? वहाँ भी तो लड़कियाँ हैं, वहाँ क्यों नहीं टिकट बांटते हो? वहाँ महिलाओं को टिकट नहीं देते, वहाँ महिलाओं को न्याय नहीं दिलाते, और उत्तर प्रदेश में आके आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहती हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि करिश्मा ठाकुर की बात कर रही हैं, कल प्रियंका वाड्रा के रोड शो में 250 रुपया दे के लोग बुलाए गए थे भीड़ जुटाने के लिए, और हमारा कार्यकर्ता खुद जेब से 250 रुपये लगाता है आने के लिए। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी में असफल रही। अच्छा, विपक्ष ये क्यों नहीं कहता कि जब विपक्ष बैठा, 70 साल विपक्ष बैठा रहा, 70 साल तो विपक्ष ने राजनीति करी, क्यों नहीं महंगाई दूर कर दी, क्यों नहीं बेरोजगारी दूर कर दी? अगर उसने करा होता तो शायद आज ये देश की नौबत ना आती। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा प्रयास, जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से उनका पूरा प्रयास, ये सरकार गांव गरीब नौजवानों के लिए, ये किसानों की सरकार है, ये महिलाओं की सरकार है, ये दलित की सरकार है, ये पीड़ितों के लिए सरकार है। ये सरकार शोषित वंचितों के लिए है, और लगातार उसी दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है इसकी हमें परवाह नहीं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10 तारीख को आ रहे, हमको ये मालूम। 80 बनाम 20 योगी आदित्यनाथ का बयान, वो 20% आपके हिसाब से क्या है? अरे हम तो पहले ही कह रहे हैं 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। ये 20 क्या है? 20 जो
100 में 80% जो हमारा वोटर है वो हमें वोट देगा और 20% है वो बढ़ जाएगा। हम तो पहले ही नारा दे रहे हैं। बीजेपी पे हमेशा एक आरोप लगता है कि वो केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो एक वर्ग को छोड़ के चलती है। मैं महिला आयोग की सदस्य हूँ और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का मुद्दा समाप्त किया है, तब से मेरे पास लगातार मुस्लिम महिलाओं की बाढ़ आ रही है। मैं उन्हें न्याय दिला रही हूँ। कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदुत्व का काम कर रहे हैं? हम तो हर जाति हर धर्म से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो महिला होती है। हमारे लिए हमारे सबसे ज़्यादा जो योजनाएं आई हैं उसका लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है, वो तो खुद कह रहे हैं। चुनाव में आप देखेंगे करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप प्रियंका वाड्रा का आप रोड शो देखेंगे, लाखों झंडे लगे हुए थे कांग्रेस के, उसके बाद लाखों आपने पैम्पलेट भी बंटवा दिए, उसके बाद अमित शाह का भी रोड शो हुआ था, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए गए। आपको लग रहा है कि ऐसे रोड शो होने चाहिए? देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में हमारे हिसाब से सब जायज़ है। आप करोड़ों रुपया बता रहे हो, पैम्फलेट में करोड़ों नहीं लगा करते। एक चुनाव आयोग का एक फंडा है कि इतना रुपया ही लगा सकता है प्रत्याशी, और ये रोड शो पूरे महानगर का रोड शो था, वो भले ही 2 विधानसभाओं में किया गया हो। तो इस नाते ये तो एक मामूली सी मुझे लगता है लाख 1.5 लाख रुपया प्रचार सामग्री में लगता है, जो मेरी जानकारी। अब आपको कितना मालूम है ये मुझे नहीं मालूम। हमारे मुस्लिम भाई खड़े आज से नहीं जाने कब से भाजपा का झंडा उठा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जाति धर्म की राजनीति करते हैं? हम जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। हम उनको भाई मानते हैं, वो मुझे बहन मानते हैं, तो ये कैसे हम मान लें? जो सर्वे हैं, वो जो सर्वे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 325 सीटें जो जीती थी वो कहीं ना कहीं 100 से 150 सीटें और कम हो जाएंगी। आप इसको कैसे देखें? सर्वे आपने पिछली बार भी दिया था 200 सीटों का, हम 325 पे पहुंच गए। तो सर्वे पे मैं भरोसा नहीं करते। हमारा कार्यकर्ता सर्वे को नहीं जानता, हमारा कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है, और ये आपको 20 तारीख को चुनाव में दिखाई दे जाएगा। अगर हम अखिलेश यादव जी की बात करें, आपको सीधा कंपटीशन आपको अखिलेश यादव से दिख रहा है या फिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी से? हमारा तो किसी से वो है ही नहीं। अखिलेश अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहती घूम रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो स्कूटी दूंगी लड़कियों को। अरे भाई, तुम्हारी 5-7 सीटें आएंगी, तुम वो स्कूटी क्या दोगी? तुम तो हेलीकॉप्टर भी कह दोगी तो चल जाएगा, क्योंकि सरकार तुम्हारी बननी नहीं, तुम्हें मुख्यमंत्री बनना नहीं, ना नौमन तेल होगा ना राधारन नाचेगी। तो आप बताओ, ये तो कहते रहते हैं ना इनको। तो अभी जिस रोड शो की बात करें वो प्रियंका गांधी का है, वहाँ से महेश त्रिवेदी जी वहाँ से खड़े हुए हैं। अभी बताया कि 250 रुपया दे के उनकी संख्या पहुँचाई गई है। हमें मालूम है कौन कौन सी बस्तियों से वहाँ पहुँचाया गया है। तो हमें वो लोग भी बताते हैं जो 250 रुपये लेके चले आए। वोट वो भाजपा को देंगे, 250 रुपये भले उन्होंने उनका ले लिया हो। आपको लग रहा है 10 तारीख के बाद विपक्ष ये आरोप लगाएगा ईवीएम हैक हो गई? अरे वो तो उसका पुराना रवैया। विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, विपक्ष की तो आप बात ही ना करो। वो उसको तो अभी वो कुछ कह रहा है। 10 तारीख के बाद जब हारेगा, जब वो सरकार नहीं बना पाएंगे तो सीधा सा निशाना ईवीएम पे लगाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एंट्री मार दी है, फ्री राशन दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में। अब आपने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को कहाँ ले आए भैया? 5,000 वोट भी विधानसभा में उनको हर में मिल जाए तो आप बताना मुझे। ये लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार वो अच्छा प्रदर्शन ना करे, लेकिन वो अगली बार के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दिल्ली में तो 300 यूनिट फ्री बिजली दे दे, वहाँ दावे कुछ और करते हैं, बात कुछ और करते हैं। विधायक जी आ गए हमारे बीच। आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र मैथानी का काफिला यहाँ से शुरू हो चुका है। ये देखिए उत्साह, उमंग देखिए कार्यकर्ताओं में, कितने उत्साह के साथ वो ये जनादेश आगे बढ़ रहा है, और उन्हीं के साथ हमारे मैथानी जी आगे आगे और पीछे कार्यकर्ता जा रहे हैं। तो ये बीजेपी कार्यालय से इस समय मौजूद थे।